रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन भीषण गर्मी और इस तापमान में इस लाइन की हकीकत अब सामने आ रही है, क्योंकि पानी के लिए तरस रहा पूरा देश परेशान है, क्योंकि वाटर लेवल भी इस भीषण गर्मी में कम होता जा रहा है। पानी की लगातार किल्लत हो रही है और लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कानपुर देहात यानी कि उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जिसे लोग कम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटरमैन के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद शब्बीर के नाम से अब ये ज़िला पहचान बना चुका है। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का ज़िला है और कानपुर देहात के ही रहने वाले मोहम्मद शब्बीर इस समय उदाहरण बने हुए हैं, एक ऐसी नज़ीर बने हुए हैं जो पानी की किल्लत को कम भी कर रहे हैं और प्यासों की प्यास भी बुझा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद शब्बीर हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये कानपुर देहात का झींझक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी अनोखी अलख मोहम्मद शब्बीर ने 17 साल पहले जगाई थी, जो आज किसी नज़ीर से कम साबित नहीं हो रही है। दरअसल मोहम्मद शब्बीर पिछले 17 सालों से कानपुर देहात के इस झींझक रेलवे स्टेशन पर लोगों को निस्वार्थ पानी पिला रहे हैं, उनकी प्यास बुझा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर दौड़ते हुए शब्बीर लोगों की प्यास बुझाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस रेलवे स्टेशन पर 17 हैंडपंप भी लगवाए हैं और ये हैंडपंप अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका चलाने वाली उस तनख्वाह से काट कर बनवाए हैं, जिसे लोग अमूमन नहीं करते हैं। एक बात और भी बताना चाह रहे हैं, ये तस्वीर और गौर से देख लीजिए। यहाँ पर लगे हुए ये हरे भरे पेड़, जिनकी संख्या बहुतायत है, ये पेड़ भी रेल प्रशासन ने नहीं बल्कि मोहम्मद शब्बीर ने लगवाए हैं। अब हम बात करेंगे मोहम्मद शब्बीर से कि आखिर इस अनोखी अलख और पहल के लिए वजह कौन सी है, जिसकी वजह से वो आज वाटरमैन के नाम से भी जाने जा रहे हैं। शब्बीर जी, ये बताइए कि पिछले 17 सालों से आप पानी पिला रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, वो भी निःशुल्क। आखिर वजह क्या है? वजह है कि मेरी एक बेटी थी, उसकी तबीयत खराब हुई, उसका इलाज हमने बहुत कराया। बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम खैरुन्निसा था। उसका हमने इलाज बहुत कराया, मगर वो भगवान को प्यारी हो गई। उसके हम रोज़ 10 रुपये दे जाते थे, वो पैसे खाती नहीं थी, अपने गोलक में रख देती थी। जब उसका देहांत हुआ तो हमने सोचा उस पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर सभी लोगों के काम आए। हमने सोचा मंदिर में लगाएंगे तो वहीं के लिए है, मस्जिद में लगाएंगे वहीं के लिए। तो हमने ये सोचा कि स्टेशन पर ही एक इस पैसे से एक हैंडपंप लगा दिया जाए। हमने फिर एप्लीकेशन BK मीना उस समय थे स्टेशन अधीक्षक, उनको दी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली और इटावा फॉरवर्ड कर दिया। इटावा से परमिशन आ गई तो हमने एक हैंडपंप लगवा दिया और उसी के चलते हर रोज़ 10 रुपये डाल देते हैं। ऐसे करते करते हमने झींझक स्टेशन पर 17 हैंडपंप लगवा दिए हैं, जो कि 16 हैंडपंप स्टेशन पर है, एक हैंडपंप खानपुर रोड पर है, जिसमें एक कुंडी बनवा दी है जिससे जानवर भी पानी पी ले और इंसान भी पानी पी ले। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर तमाम पेड़ लगे हुए हैं, तमाम हरियाली है, लोग पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, राहत ले रहे हैं ऐसी गर्मी में। तो ये पेड़ भी लोग बताते हैं कि आप नहीं लगवाए हैं। ये पेड़ जी हम हर एक साल 5 पेड़ ले आते हैं अपने गर्मी में और उसको लगा देते हैं और गर्मी में ही उसको लगाते हैं और उसमें रोज़ पानी डालते हैं। लोगों ने ये कहा कि आप खाली सुबह बाल्टी दिखा देते, तो हम लोग बाल्टी को बंद कर दिया, पन्नी में पानी भर करके पेड़ों में डालते हैं। वैसे पानी पिलाना शवाब का काम है, कहते हैं जो पानी पिलाता है प्यासे की प्यास बुझाता है, उसे ऊपर वाला शवाब देता है। जी हाँ, पानी पिलाना एक सवाब का काम है, मगर हम ये सोचते हैं कि झींझक स्टेशन से कोई भी यात्री प्यासा ना जाए और कोई भी यात्री अगर पानी लेने आता है तो हम उसको कीप लगा करके बोतल में पानी भर देते हैं और जल्दी से उसकी गाड़ी तेज छूटती है। लोग आते हैं, कहते भाई साहब आप नहीं थे, लोगों ने हैंडपंप चलाया तोड़ दिया। हमने बेटा उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि कहीं गाड़ी ना छूट जाए, इसलिए वो जल्दी चला रहे थे। अब उन्होंने तोड़ दिया है तो उसको हम बनवाएंगे अपने पैसों से।
इस गर्मी में रोजीना की नट बोल्ट ख़राब हो जाता है, बासर ख़राब हो जाता है और कभी कभी ऊपर का हैंड पाइप टूट जाता है, तो उसको हम अपने ही पैसों से बनवाते हैं। अच्छा, कभी पानी पिलाने के बदले लोग कुछ आपको देने का प्रयास करते हैं क्या? प्रयास तो करते हैं, मगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ कि मेरी सेवा फिर बेकार हो जाएगी। अगर हम पैसे ले लेंगे तो ये मेरी सेवा बेकार हो जाएगी। अच्छा, यूं तो दुकानों पर बोतलें बिकती हैं पानी की, बोतलें पानी की बेच कर लोग पैसे कमाते हैं। आप स्टेशन पर लोगों को पानी पिलाते हैं, तमाम ट्रेनें निकलती हैं यहाँ से। कितने लोगों को लगभग आज तक 17 सालों में आप पानी पिला चुके होंगे? आज तक तो कम से कम लाखों लोगों को हम पानी पिला चुके हैं। मैं आगरा इंटरसिटी से कानपुर जाता हूँ, अगर कहीं पर गाड़ी पिट रही होती है रूरा या पनकी में, तो मैं वही हैंड पाइप पे चला जाता हूँ कीप लेकर के और उन लोगों को पानी भर के दे दिया करता हूँ। मान लो कोई पैसेंजर खिड़की से पानी मांगता है तो मैं उसकी बोतल ले करके दौड़ करके उसको भर देता हूँ, उनकी प्यास बुझाता हूँ। तो देखिए, लोगों की प्यास बुझाते हैं अपनी बेटी की याद में। दरअसल ये अनोखी अलग और पहल इन्होंने शुरू की है, क्योंकि इनकी बेटी 17 साल पहले एक बीमारी के चलते नहीं रही थी, उसका देहांत हो गया था। और अक्सर ये अपनी बेटी के पर डे हर रोज़ एक 10 रुपए का नोट अपनी बेटी के गुल्लक में देते थे, जिसे उनकी बेटी खर्च नहीं करती थी और जोड़ती थी। लेकिन जब बेटी का देहांत हुआ तो बेटी के गुल्लक में लगभग एक बड़ी संख्या में पैसे निकले, जिन पैसों को शब्बीर ने इकट्ठा किया और उन पैसों से एक ऐसा काम करने का सोचा जो वाकई में मानवता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। और शब्बीर इसी तरीके से लगातार लोगों की निस्वार्थ सेवा करते रहे, और उनका कहना है कि ऐसा करने से उनको बहुत सुकून मिलता है। उनकी बेटी जिस बीमारी के चलते ख़त्म हो गई थी, उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। फिलहाल ये अनोखी पहल है और लगभग लाखों लोगों को ये पानी पिला चुके हैं, प्यास बुझा चुके हैं। जहां लोग पानी का सौदा करते हैं, पानी बेचते हैं, वहीं अब ये ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरा जो स्टेशन है, झिंझक रेलवे स्टेशन है, वो सब यहाँ पर अपनी प्यास बुझाते हैं। सैकड़ों यात्री यहाँ निकलते हैं। तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से शब्बीर हर यात्री का ध्यान रखते हैं। जब तक वो स्टेशन पर रहते हैं तो कोई भी यात्री यहाँ से प्यासा नहीं गुजरता है, उसकी प्यास बुझाते हैं। 17 हैंडपंप उन्होंने इस रेलवे स्टेशन पर अपने पैसों से लगवा रखे हैं। यहाँ तक कि 65 यहाँ पर हरे भरे पेड़ भी लगाए हैं, जो अब एक बड़ा आकार ले चुके हैं और स्टेशन को बिल्कुल हरा भरा बना चुके हैं। और इसके नीचे लोग बैठकर इस भीषण गर्मी में राहत भी लेते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बात कर लेंगे। ये सब स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। ये बताइए कि शब्बीर आपके क्षेत्र के हैं, जिन्हें वाटरमैन भी लोग कहते हैं। क्या है खासियत, क्यों इन्हें लोग यहाँ पे इतना खास मानते हैं? इनका बहुत ही बड़ा भागीरथ प्रयास है। उन्होंने पानी की और वृक्षों की रेलवे परिसर में बहुत बड़ी व्यवस्था की है। रेल परिसर में बहुत से पेड़ क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उन्होंने अपने प्रयास से, अपने स्वयं के पैसे से जितना भी इन्होंने कर किया है, शायद ये उदाहरण है झिंझक रेलवे स्टेशन के लिए। तो देखिए, झिंझक रेलवे स्टेशन में बहुत सारा इन्होंने काम किया है, और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। और ये बेटा है इनका, शब्बीर का, इनसे बात कर। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। ये बताइए, आपके पापा इस तरीके से लोगों को पानी पिलाते हैं, प्यास बुझाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पापा को देखते हुए हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, कितने समय से पापा ऐसा कर रहे हैं? तकरीबन पापा 17 साल से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी जिसका देहांत हो चुका है, उनसे मैं छोटा हूँ। मैं जब से अपने देख रहा हूँ पापा ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, लगातार जो समाज की सेवा है, खासकर ऐसी सेवा जिससे मानवता कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ती है, क्योंकि पानी पिलाना एक सवाब का काम है। और भागीरथी माँ गंगा को ज़मीन पर लेकर आए थे, और अब देखिए ये किसी भागीरथी से कम भी नहीं है, क्योंकि माँ गंगा तो नहीं, लेकिन इतने सारे हैंडपंप लगवाकर ये लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। लोग इन्हें दुआएं देते हैं
और ये अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये जो बेटी के नाम पर हर रोज़ 10 रुपए निकालते हैं, उस 10 रुपए से आज लाखों लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कानपुर देहात के झिंझक रेलवे स्टेशन से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित बाथम के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।